यदि इस प्रकार ज्ञान लेकर भी, ब्रह्मज्ञानी बनकर भी उन्हीं भ्रम भ्रांतियों को मानना है और एक दूसरे से आज भी जातिवाद लेकर बैठोगे, खुद की जातियों पर ही अगर जीना है, तो ये ज्ञान लेकर लाभ क्या कमाया? आज जिस उपलक्ष्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए ये इतने बड़े यज्ञ रचा जा रहे हैं, आखिर सदगुरु को कुछ लालच है क्या तुमसे? गुरु को कोई लालच नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। याद रखो, अगर तुम भ्रमों में इसी तरह पड़े रहे और आज भी जातियों को महत्व देते रहे और राजनीति करते रहे, संत महात्माओं के साथ राजनीति, पद की राजनीति, अधिकार की राजनीति, ऊंचे की राजनीति, तो तुम्हें सदगुरु का आशीर्वाद तो क्या, सदगुरु के चरणों की धूल तक नहीं मिलेगी। पछताओगे। राजनीति से बाहर निकलो, गुरु की बात को समझने की कोशिश करो कि सदगुरु आखिर तुमसे क्या चाहता है। अगर नहीं समझ सकते तो मैं बता रहा हूं कि सदगुरु तुमसे क्या चाहता है। सदगुरु तुमसे चाहता है कि तुम इंसान हो लेकिन खास बन गए हो, अब आम इंसान नहीं रहे। ब्रह्मज्ञानी बनने के बाद मनुष्य आम नहीं रहता, वो खास बन जाता है। और जब तुम इंसान आम रहे नहीं तो तुम्हारे कर्म आम की तरह क्यों, खास की तरह कर्म क्यों नहीं? सबसे अलग चलो, मिलजुल कर नहीं कि भाई आपने जैसा वो कर रहा है ऐसा तुम भी करोगे। देखा देखी क्यों कर रहे हो? इसका इस्तेमाल करो, यहां से फील करो। सदगुरु कोई खेल नहीं है कि तुमने जहां चाहा वहां पर इसका खेल दिखा दिया। सदगुरु के विचारों को भी अपने मुताबिक ले लेते हो, अपने हिसाब से डिफाइन करते हो सदगुरु के विचार। 5 प्रणों को भी तुमने आज तक अपने हिसाब से जिया है, गुरु के हिसाब से जिया ही नहीं है। मेरी बात को समझो, मैं विनती करता हूं, अपने आप को डूबने से बचा लो, वरना तुम्हारी नाव कभी भी डोल सकती है। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अनजान है उसे तो बचाया जा सकता है कि भाई वो अनजान है, उसे नहीं पता, उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है, जिसके पास समझ थी और वो गलत करे, उसे तो नहीं बख्शा जा सकता। इसीलिए समझो, परख करो। चमत्कार को नमस्कार करने की ओर मत जाओ। चमत्कार नमस्कार करने के लिए तुम्हें ये ज्ञान नहीं मिला है। अपने ईगो को एक तरफ करके जीना सीखो। सदगुरु के विचारों की गहराई को समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी तत्वज्ञानी, किसी अच्छे महापुरुष से पूछो, जिसको जीवन का अनुभव है उससे पूछो। भटकने से बच जाओगे। बहुत कुछ बिगड़ चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। सब कुछ बिगड़ जाए इसलिए अभी भी समझ जाओ। जो ये कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो गलत हैं। बहुत कुछ बिगड़ चुका है और सब कुछ बिगड़ जाए इसलिए समझ जाओ। नफरत के बीज मत बो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ, एक दूसरे को गिराओ मत। प्यार से मिलो, एक दूसरे की मुसीबत में काम आओ, एक दूसरे की कदर करो।
एक दूसरे की हेल्प किया करो भाई, एक दूसरे की हेल्प किया करो। कोई किसी के काम नहीं आता। एक ब्रह्मज्ञानी के लिए भाई और दोस्त से भी बड़ा रिश्ता होता है। इससे ऊंचा कोई रिश्ता ही नहीं है। गुरसिक का रिश्ता सबसे ऊंचा। गुरसिक होंदा रूप गुरुदा, इस विच कोई भुलेखा नहीं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। संसार कैसे चल रहा है इससे तुम्हें क्या लेना देना, वो तो ना समझ है, मूर्ख हैं वो। अब मूर्खों की बातों में आओगे ज्ञानी होकर। कोई कुछ कह रहा है, कहने दो, वो उसका काम है। मेरा क्या काम है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी समझ में क्या आया है। मुझे अपना सुधार करना है। जो भटके हुए हैं मेरे साथी हैं, मेरे अपने हैं, उनको हाथ पकड़ो। जो भटक रहे हैं उनको पकड़ो, समझाओ, उन्हें प्यार दो, उनकी हेल्प करो, एक दूसरे के काम आओ। जितनी ज्यादा तुम रसीदें कटवाने में ध्यान देते हो, जितना ज्यादा तुम नमस्कारी बढ़ा चढ़ा के करने के लिए ध्यान देते हो, उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एक दूसरे की मुसीबत में काम आना, एक दूसरे की जरूरत को समझना। किसी के संकट में काम आओगे तो तुम पर संकट नहीं आएगा। किसी के बुरे वक्त में उसके साथी बन जाओ, तभी तुम इंसान कहलाने के योग्य हो। अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो किसी पर मुसीबत आएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसे लगेगा ही नहीं कि तुम मुसीबत में है, क्योंकि उसे सहायता मिलेगी। इंसान ही इंसान की दवाई है। ज्ञान इंसान की सपोर्ट है। सतगुरु इंसान के लिए एक उम्मीद है। प्लीज अपने आप को बचा लो, तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद।